बड़े समाज को एक मैसेज भी दिया जा रहा है जो बिहार में मौजूद है। यह भी बात है, और जिस सरकार की जो नीतियां होती हैं जिस वर्ग के प्रति, उसका असर पड़ता है। मैं कोई आइडियलिस्ट बात नहीं करूंगा कि इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और बाई एंड लार्ज दलित समाज बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है 2024 में, और कारण उसका स्पष्ट है कि जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन किया, नौकरियां समाप्त किया, उत्पीड़न हुआ, और जो संस्थाएं हैं जहां पर रिक्रूटमेंट नॉट फाउंड सुटेबल एक जनरल रूल बन गया है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा था। इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से उनकी पत्नी ने मांग किया है कि इसकी जांच होनी चाहिए और उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब कोई व्यक्ति अपनी जान क्यों लेगा भाई, और वो भी समझदार पढ़ा लिखा, कोई विशेष बात तो है, उस पर गौर तो करना चाहिए था। लेकिन बड़े मुश्किल से एसपी का ट्रांसफर किया था, फिर कल इतना ज़्यादा दबाव पड़ा तब जाके डीजीपी को छुट्टी पर भेजा। अगर दबाव न पड़ता तो कुछ होता ही नहीं। और सवाल इस बात है, कई सारी चीज़ें जो निकल करके आई हैं, जैसे चार आईपीएस को घर आवंटित किया गया वहाँ पंचकुला में, और इनके ऊपर अतिरिक्त शर्त लगा दी गई। ये क्या हुआ है? दूसरी बात है कि कई जगहों पर जिस तरह से इनके साथ में भेदभाव किया गया, वो अपने सारी चिट्ठी में इन्होंने लिखा हुआ है। अब ऐसे परिस्थिति में जो मानवतावादी हैं या जो समझते हैं कि जन समस्याएं उठाना चाहिए, तो जन समस्याओं में एक समस्या ये भी है, इसमें दलित का ही पर्सपेक्टिव नहीं है, बल्कि पर्सपेक्टिव यह है कि ये लोकतंत्र में कहीं भी अन्याय हो, किसी तरीके से किसी फॉर्म में अन्याय हो, तो वहाँ राजनीतिक दलों का पहुंचना बनता है। और जो अन्याय करेगा या उनकी बात नहीं सुनेगा, उनके विपरीत वो वर्ग जाएगा। कौन नहीं जानता कि भारत जातियों का देश है, जातियों का देश है। वही लोग हैं जो मानसिक रूप से बेईमान हैं, जो ये कहते हैं कि जाति तो बीते दिनों की बात है। लोग शादी है, विवाह है, लेना देना है, जन्म है, मरण है, जाति के अंदर ही होता, कुछ अपवाद को छोड़ करके। इतनी बड़ी सच्चाई को कौन इनकार कर सकता है? वाकई आज राहुल जी वहाँ पर पहुँचे, राहुल जी ने परिवार से बात की, परिवार से मुलाकात की, उनको अपना ढांढस बंधाया परिवार को, और उन्होंने जो बाहर निकलकर बातें जो रखी हैं अभी हमने सुनवाई अपने दर्शकों को, उन्होंने जिस पर जोर दिया, उन्होंने कहा कि ये घटना एक घटना नहीं है, इससे दलितों में एक गलत मैसेज भेजा गया है कि उन्हें दबाया जा सकता है, कुचला जा सकता है। डॉक्टर उदित राज, देखिए, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, तमाम अधिकारियों से मेरा संपर्क है। मैं खुद आईआरएस ऑफिसर रहा, आप खुद एक वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, सिविल सर्वेंट, कर्मचारियों अधिकारियों का, हाँ, तो और कर्मचारी अधिकारी का को लेकर मैं सामाजिक आंदोलन करता रहता हूँ, तो बड़ा दबाव है वहाँ पर। और मेन स्ट्रीम पर पोस्टिंग एससी अधिकारियों कर्मचारियों की नहीं है, ये दबाव है वहाँ पर। पहले से मैं बता रहा, पहले से ये होता रहा। आज राहुल जी ने जो दो बात कही, वो कि उनके बेटे के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि किसी तरीके से बॉडी को क्रेमेट करने दे, पीएम करने दे, वाइफ के ऊपर हो सकता है दबाव बनाए, तो यह गलत बात है। और दूसरी बात है कि राहुल गांधी जी को पूरा दलित समाज, पिछड़ा समाज, एक बड़ा तबका एक आशा की दृष्टि देखता है। मैं आपको बताऊं कि ऐसा एनवायरनमेंट पूरे देश में बन गया था ये इस घटना के बाद, दूसरे तीसरे दिन के बाद, कि राहुल गांधी जी को जाना चाहिए, राहुल गांधी जी को जाना चाहिए। ये आवाज़ पूरे देश से निकल के आ रही थी कि राहुल जी एक सिंबल हो गए हैं जस्टिस के, सोशल जस्टिस के ही नहीं रह गए, जस्टिस के सिंबल हो गए। किसानों के साथ खड़ा होने वाले वो हैं। अगर वो न खड़ा होता, कृषि कानून वापस नहीं होता, जो किसानों को कंपनसेशन जिसकी वजह से धनाढ़ हुए दिल्ली के आसपास में, फेयर कंपनसेशन किसके वजह से? राहुल जी की वजह से हुआ था। जाति जनगणना के ऊपर सरकार झुकी तो राहुल गांधी जी की वजह से हुआ है। तमाम सारा प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस अभी हाल्ट है, हालांकि ये सरकार सब अडानी अंबानी को दे रही है, प्राइवेटाइज कर रही है, नौकरियां खत्म कर रही है। शिक्षा जगत में जो पहले
सरकार के अधीन ज़्यादातर शिक्षा रहती थी, फ्री में लगभग लोग पढ़ जाते। अब जो गुणवत्ता की शिक्षा है वो प्राइवेट सेक्टर में चली जा रही, तो उसमें क्या है कि जो गरीब है, दलित है, पिछड़े अल्पसंख्यक है, वो वंचित होते जा रहे थे, इसलिए वो सिंबल बन गए हैं, एक आवाज थी जनता का, इसलिए राहुल गांधी जी गए। उनके जाने का इम्पैक्ट पड़ता है। आप सही कह रहे हैं, जाने का इम्पैक्ट पड़ता है। क्या डॉक्टर उदित राज, ये भी, क्योंकि आप बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, ये भी माना जाए कि इस यात्रा के जरिए, इस ढांढस बंधाने के जरिए बिहार के वोटरों को एक संदेश दिया जा रहा है, क्योंकि उनका जो बयान है वो कुछ इसी तरफ इशारा करता है। चिराग पासवान भी कुछ उसी लाइन पर बोलते हुए दिखाई पड़े थे। देखिए, ऐसा है कि इसका असर तो पड़ेगा, क्यों नहीं असर पड़ेगा। मैंने तो आपको कहा, लोग झूठ बोलते हैं भाई। राजनीतिक दल और राजनीतिक व्यक्ति जब समस्याओं को उठाएंगे या पॉजिटिव पॉलिसीज बनवाएंगे या उनके साथ खड़ेंगे, तो वोट तो मिलेगा, प्रभाव तो पड़ेगा ही। क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा। ये जो मुद्दा है पूरन कुमार का, ये नेशनलाइज हो चुका है और सालों साल तक चलेगा ये मुद्दा। और नेशनलाइजेशन के लिए नायब सिंह सैनी जी जिम्मेदार नहीं हैं। वो उनके जो बॉस हैं खट्टर जी, जो कि एक्चुअल चीफ मिनिस्टर तो खट्टर जी हैं, डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर, और वहाँ पर जो मिस्टर खोल्डर बैठे हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स वो चला रहे हैं। सैनी जी तो एक मोहरा हैं, या और ये मोदी जी के गवर्नेंस का ये सिस्टम यही है। जैसे आप किसी से पूछ लें जयपुर में जा कर के, तो चीफ सेक्रेटरी की तरफ या सेक्रेटरी या डीजी पुलिस से उम्मीद करते हैं कि जो करना है उनको करना है, चीफ मिनिस्टर को नहीं करना है। तो पावर सेंट्रलाइज हुई है, और जिसके वजह से टाइमली एक्शन नहीं हुआ तो मामला बढ़ता चला जा रहा है। अब ग्लोबलाइजेशन नहीं, अब नेशनलाइजेशन नहीं, ग्लोबलाइज हो गया मैटर। तो ग्लोबलाइज हो गया मैटर, तो नेता भी मजबूर होके जा रहे हैं। जो एनडीए के साथ में हैं, जो इस अत्याचार के साथ हैं, जो प्राइवेटाइजेशन पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो नौकरियां समाप्त करने वाली सरकार है उस पर नहीं बोल रहे हैं, वो भी पहुंच गए। बताइए उनका क्या मतलब है। अरे असली हत्या दलितों की वहाँ है जहाँ शिक्षा से वंचित कर दिया गया, नौकरियां उनको मिलना बंद हुई। कहाँ जाएंगे, इनके पास खेत तो है नहीं, न व्यापार है, न इन्वेस्टर हैं, तो जाएंगे कहाँ। वो चिपके हुए हैं एनडीए के साथ, और पहुंच गए वहाँ पर चंडीगढ़। अरे उनका क्या मतलब होता भाई। एक तरह से आप ऐसे लोगों के साथ में जुड़े हुए जो सर्वाधिक लाभ, सर्वाधिक क्षति 11 साल में जिन वर्गों के साथ में किया, तो ये लोग भी पहुंच गए कि इसका शायद लाभ उन्हें मिल जाए, लेकिन मिलेगा नहीं। ठीक है डॉक्टर उदित राज, एक और अपडेट आज हुआ है। आपने कहा कि ऐसे कोई अपनी जान क्यों दे देगा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो हरियाणा पुलिस के अंदर अंदर ठीक नहीं है। आज एएसआई रोहतक संदीप लाठर ने भी आत्महत्या कर ली। उन्होंने भी एक सुसाइड नोट लिखा और बाकायदा वीडियो भी मरने से पहले उन्होंने दिया है, और उसमें उन्होंने आईपीएस पूरन कुमार के ऊपर करप्शन के गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या यहां पर अब ये जांच बड़ी हो जाती है? दलित का मुद्दा इस दुखद घटनाक्रम को जो कहा जा रहा है, वहां पर क्या ये करप्शन का एक बड़ा मुद्दा नहीं है जो अंदर ही अंदर चल रहा है? उस पर जांच होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भावनावश उस व्यक्ति ने ऐसा कह दिया जो सच ना हो। अगर जांच हो। दूसरी बात, अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि लगभग 2.25 करोड़ रुपया तो रेंट आता है शत्रुजीत सिंह कपूर का, और इनकी बड़ी प्रॉपर्टीज है गुड़गांव में, उसकी भी जांच करना चाहिए। जिसको 2.5 लाख रुपया महीना मिलता है, इतनी संपत्ति कहाँ से अर्जित किया था, सबकी जांच होना चाहिए। ये नहीं कि एक कोई दलित समाज का है तो उसको छोड़ दिया जाए। हाँ, वही मैंने इसलिए कहा कि एक जान और गई है, और आप वरिष्ठ एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी अपने इतिहास में रहे हैं, तो आप इन दोनों को बराबर करके ही सोच रहे होंगे। बिल्कुल देख रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि एक रिएक्शन में काउंटर कराया जाए। सच्चाई तो होनी चाहिए। अब जिस शत्रुजीत कपूर को ये हटाना नहीं चाहते थे, बड़े मुश्किल से
उनका अभी केवल छुट्टी पर भेजा जी। है। उनकी इतनी अपार संपत्ति गुड़गांव में कहां से आई है, यह भी जांच होना। एक बात है। दूसरी बात है कि पूरे देश में खासतौर से 2014 के बाद में अधिकारियों ने वो कमाई शुरू किया है कि आपको मैं बता दूं कि अगर ग्रेटर सेक्टर 14 जो नोएडा का है, 15 है जो पॉश है, सही कह रहे हैं। और जीके है और बसंत कुंज है और आपका गुड़गांव में है। इतना अंधाधुंध कमाई कर रहे हैं, इतना अंधाधुंध। और हरियाणा में तो ये एमएलए तो बेकार है। एमएलए को तो ये जो डीएम एसपी है, कमिश्नर है, मानते ही नहीं है, क्योंकि या तो सीएम का मानेंगे या मनमर्जी करेंगे। वहाँ गुड़गांव में एक सरस्वती कुंज सोसाइटी है, उसको अधिकारी चलने नहीं देते और इलीगल इनकरोचमेंट हो गया और जनरेशन पूरी मर गई है। यानी फिर भी अधिकारी लोग, अगर सोसाइटी का इलेक्शन होता है तो अधिकारी बेलगाम है हरियाणा में। यानी आपका और बहुत इतना बड़ा ज्यादा इशारा है, बेलगाम है कि आपका ये मोदी जी का मॉडल है। हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी पर भी है, आपका इशारा इस घटनाक्रम को भी है। इस पूरे घटनाक्रम को मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बहुत सघन जांच की आवश्यकता है। ये जाति से कहीं बड़ा करप्शन का मामला उभरता हुआ अब दिख रहा है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर उदित राज, आप मेरे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए। मेरे साथ डॉक्टर विभय कुमार झा, एलजेपी रामविलास के इस वक्त स्पोक्स पर्सन भी जुड़े हुए हैं। रविशंकर रवि